हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर। और कैसी रही दीपावली? चलिए, दीपावली की छुट्टियां हो गई। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने पढ़ाई की होगी। चलिए, कोई बात नहीं, अब पढ़ लेना। तो हम पढ़ा रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसके 6 या 7 वीडियोज आ चुके थे। हमने एवरेज पावर तक पढ़ लिया था और आज जो हम पढ़ेंगे उससे थोड़ा आगे, लेकिन वो टॉपिक आपको 100% आना चाहिए। एवरेज पावर लॉस ऑफ एन एसी सर्किट, लास्ट वीडियो लेक्चर ही हमने दिया था आपको। तो चलिए, आज हम उसके आगे की बात करेंगे। हम पढ़ेंगे वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट का मतलब ही है, वॉटलेस मतलब पावर जीरो, ऐसी करंट जिसके द्वारा सर्किट का पावर लॉस जीरो, उसको हम क्या कहेंगे? वॉटलेस करंट। तो बहुत ही अच्छी चीज है। फिर इसी के ऊपर हम पढ़ेंगे चोक कॉइल, जो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। आपने देखा होगा डीसी सर्किट्स को जब हम कंट्रोल करते हैं तो रिहोस्टेट से कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर जो पावर लॉस होता है वो होता था I²R पावर लॉस। लेकिन हम चोक कॉइल ऐसा डिवाइस है जिससे एवरेज पावर लॉस कितना होगा? जीरो। तो हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि हम चोक कॉइल को एसी में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अच्छी पढ़ेंगी। तो चलिए, कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ हो जाइए। जिन्होंने पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ 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 पीछे के वीडियो लेक्चर्स देख लें, क्योंकि पीछे वाला नहीं आएगा तो आगे वाला समझ में नहीं आता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया कहती है, आपको भी पता होगा, ठीक है ना? क्योंकि अब आपको पावर निकालना ही नहीं आता है तो आपको पता ही नहीं। पावर के 2 टर्म होते हैं, P1 और P2। पावर का एक्सप्रेशन आपको नहीं पता है तो आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना? तो चलिए, नया फ्रेश वीडियो दीपावली के बाद, काफ़ी दिन बाद मिले हैं अपन। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया बहुत ही अच्छी बात। चलिए भाई, कॉपी पे ले लीजिए। वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट, इसका दूसरा नाम इडल करंट, IDLE करंट। जैसा कि मैंने बताया था, ये वो करंट है जिसके द्वारा सर्किट का एवरेज पावर लॉस जीरो होता है। अब आपने अगर पावर का फार्मूला पढ़ रखा, ध्यान दीजिए, हमने एवरेज पावर पढ़ाया था P बार इक्वल टू ERMS IRMS cos फाई। अब ये P बार जीरो कब होगा? जब cos फाई जीरो हो। cos फाई जीरो कब होगा? जब पाई/2 हो। समझ गए ना? अगर पाई बराबर पाई/2 है तो cos पाई/2 कितना होता है? जीरो होता है। तो P बार कितना आएगा? जीरो। बस। व्हाट इज फाई हियर? फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। मतलब वॉटलेस करंट या वॉट जीरो तभी होगा, सर्किट का वॉट जीरो तब होगा, मतलब सर्किट का पावर जीरो तब होगा जब करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस पाई/2 का हो। अब अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस पाई/2 कब होता है? जब सर्किट में या तो इंडक्टर लगा हो या कैपेसिटर लगा हो भाई। When circuit contains inductor or capacitor, then the phase difference between current and voltage is pi/2. तो इसका मतलब वॉटलेस करंट comes into the play in a circuit which contains either capacitor or inductor. क्यों? वहीं पर pi/2 हुआ और cos pi/2 जीरो होता है तो पावर लॉस कितना आएगा? जीरो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि वॉटलेस करंट क्या है, जो वॉट को जीरो कर दे। वही करंट वॉट को जीरो करेगी जो वोल्टेज के साथ पाई/2 का फेस डिफरेंस बनाएगी, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। वॉटलेस करंट, कंपोनेंट ऑफ करंट। देखिए, कंपोनेंट ऑफ करंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टोटल करंट वॉटलेस नहीं होती, एक कोई कंपोनेंट ही करंट का वॉट को जीरो करता है। क्योंकि पावर के जो हम अभी पावर वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे वहाँ पर 2 टर्म मिलते हैं, P1 और P2। देखना अभी आप। और जिन्होंने पावर का वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ पावर का वीडियो देख लें। अगर वीडियो देख के आपने नोट्स बना लिए तो वो पेज खोल लें अपना, पावर वाला, एवरेज पावर लॉस। कंपोनेंट ऑफ करंट बाय वर्च्यू ऑफ विच by virtue of which the average power loss
एवरेज पावर लॉस ऑफ सर्किट is 0. Component of current by virtue of which the average power loss of circuit is 0 is called as wattless current. मतलब बाकी बातें मैंने बता दी हैं कि वो करंट कब जनरेट होगी और कहां पर रोल प्ले करेगी जब सर्किट में इंडक्टर या कैपेसिटर लगा हो. दिस करंट comes into the play when circuit contains इंडक्टर और कैपेसिटर. क्योंकि जब सर्किट में इंडक्टर या कैपेसिटर लगा होता है तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस π/2 होता है और मैंने बताया π/2 होगा तभी 0 होगी वॉटलेस. ठीक है ना, वॉट 0 होगा. अब देखिए हम बताएंगे वो करंट है कौन सी. हमने जब एवरेज पावर निकाला था, पावर ऑफ एसी सर्किट, देखिए ध्यान से. अब आपने डेरिवेशन पढ़ रखा है, देखो इस तरह से कुछ होगा. E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस पाई प्लस माइनस यहाँ कुछ भी हो सकता था. E0 I0 अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन पाई. इस तरह से जब हमने पावर का डेरिवेशन किया था तो इस तरह से आया था. इसको हमने P1 नाम दे सकते हो आप, इसको आप नाम दे सकते हो P2. मतलब टोटल पावर ऑफ द सर्किट इज कंसिस्ट ऑफ टू टर्म P1 एंड P2. अब जब हम एवरेज पावर निकालेंगे P बार, तो हमने इसका एवरेज निकाला था और फिर इसका एवरेज निकाला था. एक बार निकालोगे ना तो यहाँ इसका एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका एवरेज, क्योंकि जो टाइम वेरिंग टर्म है वो यही है. एवरेज किसका निकालते हैं, जो चीज बदल रही होती है उसका एवरेज निकालते हैं. तो देखिए P1 का जो एवरेज वैल्यू है वो तो 0 नहीं होगा, क्योंकि P1 वाला टर्म ये है. यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है, हाफ. तो ये फार्मूला बनता है E0 I0 अपॉन 2 cos पाई. यही तो पावर लॉस का फार्मूला है. इधर देखो P2 का एवरेज वैल्यू यस डेफिनेटली 0 होगा. क्यों? क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी जो है ना, इसका एवरेज कितना होता है, 0. इसका एवरेज 0 होता है. इसका मतलब जो P2 के अंदर करंट का कंपोनेंट होगा, दैट इज कंपोनेंट ऑफ करंट इन P2, दैट इज. अब P2 में देखो करंट का कंपोनेंट कौन सा है. यहां देखो P1 में करंट का कंपोनेंट कौन सा है, I0 के साथ cos फाई, यहाँ I0 के साथ sin फाई. लेकिन एक चीज देखें हम, आप यहाँ I0 अपॉन 2 है, E0 अपॉन 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, E0 अपॉन रूट 2 I0 अपॉन रूट 2 साइन फाई. ये तो 0 होगा. तो किसकी वजह से 0 हो रहा है, ये कंपोनेंट ऑफ करंट IRMS साइन. देखो मैंने क्या बताया, E0 I0 अपॉन 2. ध्यान समझिए, ये इस 2 को यहाँ रूट 2 चिपका दिया, यहाँ रूट 2 चिपका दिया, क्या बन गया, IRMS साइन फाई. यहाँ पर भी इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, हाफ. तो यहाँ रूट 2 चिपकता है, यहाँ रूट 2 चिपकता है. ठीक है ना, ERMS IRMS cos पाई. यही तो होता है. दैट इज कंपोनेंट ऑफ करंट इन P2, दैट इज. देखो ना यार, यहाँ करंट का कंपोनेंट क्या है, ये I0 cos पाई. यहाँ क्या है, ये साइन फाई के साथ I0. इस रूट 2 को मैंने क्या बताया, यहाँ रूट 2 लिख लो, यहाँ रूट 2 लिख लो. तो ये ERMS IRMS दिखेगा यहाँ पर. तो IRMS साइन फाई, दैट इज कंपोनेंट ऑफ करंट इन P2, दैट इज IRMS साइन फाई. is called as
लेस करंट। बच्चा कहता सर यहाँ आई आर एम एस साइन फाई तो है नहीं है, यहाँ तो आई नॉट साइन फाई। अरे भाई ये जो 2 लिख रहा है, यहाँ √2 लिख लिया और यहाँ √2 लिख लिया, तो ये ई आर एम एस बन गया, ये आई आर एम एस बन गया। भाई इतना तो समझते हो ना। ये वॉटलेस करंट है, आई आर एम एस साइन फाई। तो चलिए एक बार पॉज करके नोट कर लो। इसको हम फेजर में भी दिखा सकते हैं इस तरह से। देखिए जैसे मान लो हमने ये लिया आई आर एम एस, ये एंगल फाई है, ये है ई आर एम एस। अब इधर देखें, ये आई आर एम एस है, ये फाई है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आई आर एम एस कॉस फाई, और दूसरा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो यहाँ पर आएगा आई आर एम एस साइन फाई। ये कितना है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, साइन फाई। ध्यान से देखिए, आई आर एम एस, ये ई आर एम एस, ये फेस डिफरेंस आई आर एम एस और ई आर एम एस के बीच में। तो आई आर एम एस का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा आई आर एम एस कॉस फाई, दूसरा आएगा आई आर एम एस साइन फाई। अब देखो गौर से, ये वोल्टेज है और ये आई आर एम एस साइन, इनके बीच में फेस डिफरेंस कितना हो रहा है, पाई/2 का, ये 90 का फेस डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब वॉटलेस करंट कौन सी हुई, ये वाली, क्योंकि इसका और इसके साथ 90 का फेस डिफरेंस है, वो वाला कॉन्सेप्ट। जब करंट और वोल्टेज के बीच में फेस डिफरेंस पाई/2 होता है तो उस करंट को हम कहते हैं वॉटलेस करंट। तो यहाँ पर किस करंट का वोल्टेज के साथ पाई/2 फेस है, आई आर एम एस साइन फाई, क्योंकि आई आर एम एस कॉस फाई तो ई आर एम एस के साथ है। यहाँ पावर 0 नहीं है तो पावर आ जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। लेकिन यहाँ अगर पावर निकालेंगे तो यहाँ पर ई आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई, फाई की जगह ये पूरा फेस डिफरेंस कितना आएगा, 90 का आएगा भाई मेरे। तो फिर 90 के लिए तो 0 ही आएगा, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो चलिए ये फेजर डायग्राम दिखा दिया, ये आई आर एम एस था, ये ई आर एम एस था, ये जो फार्मूला लिया था ना ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो वोल्टेज, इस वोल्टेज और इस करंट के बीच में फेस डिफरेंस पाई है। इस करंट का कंपोनेंट एक वोल्टेज के साथ आएगा, ये वाला आई आर एम एस कॉस फाई, और इस करंट का दूसरा कंपोनेंट इस वोल्टेज के साथ 90 के फेस पे आएगा, आई आर एम एस साइन फाई। तो यही आई आर एम एस साइन फाई क्या कहलाएगी, वॉटलेस करंट, क्योंकि इसका इस वोल्टेज के साथ फेस डिफरेंस कितने का है, पाई/2 का है। तो आई आर एम एस साइन फाई इज कॉल्ड एज वॉटलेस करंट। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे इसी का अगला टॉपिक, चोक कॉइल। चोक कॉइल बहुत ही अच्छा है, इसी प्रिंसिपल पे काम करती है चोक कॉइल। हटा रहा हूं, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए चलिए साफ हो गया। टॉपिक है चोक कॉइल। कौन सी सर चोक कॉइल, वही जो ट्यूबलाइट के साथ लगी होती है चोक कॉइल, चोक। तो इट इज ए डिवाइस, मैंने पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था कि चोक कॉइल एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम एसी को कंट्रोल करते हैं, वो भी बिना पावर लॉस के। जबकि डीसी को कंट्रोल करने के लिए हम रिहोस्टेट काम में लेते हैं, और रिहोस्टेट के लिए जो एवरेज पावर लॉस होता है वो कितना होता है, I²R। रिहोस्टेट से जब हम पावर लॉस कैलकुलेट करते हैं तो I²R आता है,
लेकिन चोक कॉइल से जो पावर लॉस आएगा वो कितना आएगा, 0। तो भाई जब इतनी अच्छी चीज़ हमारे पास है कि जिससे पावर लॉस 0 होता है, तो फिर चोक कॉइल को वहाँ डीसी ओम्स लॉ में भी लगा लो चोक कॉइल को, तो पावर कंज्यूम नहीं करेगी। तो इन सारी चीज़ों का जवाब देंगे कि हम चोक कॉइल को क्या एसी में सिर्फ लगा सकते हैं, डीसी में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, इन सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं चोक कॉइल। इट इज ए कॉइल, इट इज डिवाइस, it is a device which controls AC without power loss। बताओ कितनी अच्छी चीज है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो AC को कंट्रोल करती है विदाउट पावर लॉस, मतलब एवरेज पावर लॉस हमें कितना होता है, 0। इसका मतलब ये शायद वॉट लेस करंट पे काम करते हैं कि वॉट 0 है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉट लेस करंट। ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, वॉट लेस करंट पे। कैसे बनाई जाती है, it is a coil of very high inductance, and negligible resistance। इस कॉइल का इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है और रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है। कैसे बनाई जाती है, made by wrapping insulated copper wires on soft iron core in लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ये लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इसीलिए रखे जाते हैं ताकि कॉइल का इंडक्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए। सॉफ्ट आयरन की एक कोर लेते हैं, उस पर कॉपर वायर को लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स में लपेट के ये कॉइल बनाई जाती है। कुछ ऐसा सर्किट के हिसाब से बता रहा हूँ। ये कोर हो गया वही सॉफ्ट आयरन का, इसमें बहुत सारे टर्न्स में लपेट की कॉइल बनाई जाती है। जितने ज़्यादा टर्न होंगे कॉइल का इंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। क्या होगा, AC सोर्स है, सीरीज में लगती है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका बल्ब या चोक या ट्यूबलाइट कुछ भी लगा दो यहाँ पर। तो एक सिंपल LR सर्किट बनाती है। क्या बनाती है, चोक कॉइल। ऑलवेज मेक LR सर्किट। चोक कॉइल मेक एन LR सर्किट। LR सर्किट जिसका L बहुत ज्यादा है और R बहुत कम है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें एवरेज पावर लॉस 0 कैसे होता है। तो एवरेज पावर लॉस का फार्मूला P बार इक्वल टू ERMS IRMS cos पाई, राइट। ये फार्मूला होता है जहां cos पाई क्या होता है, cos पाई होता है R अपॉन जेड। ये हो जाएगा R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, या और आगे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा cos पाई इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब देखिए R नेग्लिजिबल है और L बहुत ज्यादा है। R इज नेग्लिजिबल एंड L इज वेरी 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 हाई। तो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट, cos पाई कितना मिलेगा,
cos phi टेंड्स टू नियरली 0। भाई ऊपर वाला टर्म ना के बराबर और नीचे वाला टर्म बहुत बड़ा है, तो बहुत छोटे से टर्म में बहुत बड़े टर्म को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, लगभग 0। तो cos phi 0, phi 0 नहीं, cos phi 0, तो इसलिए p बार जो हम निकालेंगे कितना आएगा, 0। और इस cos phi जगह जब हम 0 रख देंगे तो पावर लॉस कितना आएगा, 0। phi 0 नहीं है, पूरा cos phi ही 0 हो रहा है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि चोक कॉइल से जो एवरेज पावर लॉस होता है सर्किट का वो कितना होता है, 0 होता है, राइट। तो ये बात सही है कि चोक कॉइल कोई पावर लॉस नहीं करती है, एसी को कंट्रोल कर लेती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम चोक कॉइल को डीसी में भी यूज कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट को कंट्रोल करने के लिए भी चोक कॉइल का यूज किया जा सकता है। क्योंकि हमें पता है कि जब हम रिहोस्टेट से करंट कंट्रोल करते हैं तो जो पावर लॉस आता है वो आता है I²R। अब चोक कॉइल से अगर हम करंट कंट्रोल करें डीसी, तो क्या एवरेज पावर लॉस इतना ही आएगा या वास्तव में 0 आ जाएगा डीसी के लिए, ये देखते हैं। अगर डीसी के लिए भी एवरेज पावर लॉस 0 आता है तो बहुत अच्छी चीज, रिहोस्टेट को हम गायब कर देंगे सर्किट से। ये रिहोस्टेट तो पावर लॉस करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस पे, इसको नोट करें। ये चोक कॉइल है, ये डायग्राम है, किस प्रिंसिपल पे काम करती, कैसे बनाई जाती है। एवरेज पावर लॉस निकाला हमने, चोक कॉइल का कितना आया, 0 आया। मतलब हमने जो कहा था कि चोक कॉइल पावर लॉस नहीं करती, वो बात लगभग सही है, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या प्रूव करना है कि चोक कॉइल को हम डीसी में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, डीसी में। फिर हम देखेंगे कि क्या डायरेक्ट करंट को भी चोक कॉइल बिना पावर लॉस के कंट्रोल करती है क्या। तो चलिए, इफ चोक कॉइल इज यूज्ड इन डीसी, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। अगर हम चोक कॉइल को डीसी में यूज करें तो फिर वही cos phi निकालें। भाई मेन चीज तो क्या, cos phi तो देखना कि 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है। cos phi बराबर R/Z R/√ऑफ R² प्लस, राइट। ये तो cos phi का फार्मूला है जो अभी लिखा था। अब डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट करंट फॉर डीसी, फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है। डायरेक्ट करंट इज यूनिडायरेक्शनल करंट हुज फ्रीक्वेंसी इज 0। अब डायरेक्ट करंट की अगर फ्रीक्वेंसी 0 है भाई मेरे, अगर डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0, तो जरा ओमेगा की जगह 0 रखें, तो cos phi जो आएगा वो आएगा आपका R/√R² प्लस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब डायरेक्ट करंट के लिए cos phi, जिसको हम पावर फैक्टर कहते हैं, वो तो 1 आ रहा है। मतलब cos phi = 1, जो कि मैक्सिमम है। डायरेक्ट करंट के लिए cos phi की वैल्यू आ रही है, वो 1 आ रही, मैक्सिमम है। तो जो पावर लॉस होगा वो होगा ERMS IRMS, जो कि मैक्सिमम होगा। और ये फार्मूला और ये फार्मूला एक ही है। अगर E को हम I/R में कन्वर्ट करते हैं तो कितना बनेगा, ये I² RMS × R। E की जगह IR करेंगे तो I/R, और I पहले से ही है, तो पावर लॉस का फार्मूला कितना आ गया, थोड़ा नीचे आ रहा है, ERMS IRMS को अगर हम E को I/R में कन्वर्ट करें तो ये ऐसे दिखेगा, I² R, ये भी तो I² R ही है। अरे ये क्या हुआ, पावर लॉस अगर हम चोक कॉइल को डीसी में यूज कर रहे हैं तो पावर लॉस तो वो का वो आ रहा है जो रियोस्टेट से आ रहा था। समझ पा रहे हो कहने का मतलब,
डायरेक्ट करंट के लिए चोक कॉइल का जो एवरेज पावर लॉस होता है वो जीरो नहीं आ रहा। क्यों? डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है होती है? जीरो। तो एवरेज पावर लॉस कितना आ रहा है? मैक्सिमम। डायरेक्ट करंट के लिए चोक कॉइल का एवरेज पावर लॉस मैक्सिमम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि चोक कॉइल को अगर हम डीसी में यूज करते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। पावर लॉस वो का वो आ रहा जो रिहोस्टेट से आ रहा था। इट मीन्स चोक कॉइल इज ओनली यूज्ड इन एसी नॉट इन डीसी। नीचे लिख लेना, choke coil is only used in AC not in DC, because for DC the average power loss by the choke coil is same as the average power loss by the rheostats. That's why choke coil is used only in AC not in DC. तो आप इसको भी नोट कर लें पॉज करके कि अगर हम DC में चोक कॉइल लगा रहे हैं तो एवरेज पावर लॉस कितना आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है। तो आई होप ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, वॉटलेस करंट और चोक कॉइल, जो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इसमें कुछ ज़्यादा था ही नहीं। अगर आपने एवरेज पावर पहले से पढ़ रखा था तो उसी के सब टॉपिक आप कह सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई माथाफोड़ी नहीं थी। तो अगला जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें जो बचा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है ट्रांसफार्मर। आप सब लोगों ने सुन रखा है ट्रांसफार्मर के बारे में, लेकिन अपन बहुत ही तरीके से पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर को, ठीक है ना। तो सीक्वेंस में वीडियोस देखने हैं, पूरा सिलेबस, एंटायर सिलेबस आपका कवर किया जा रहा है। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे, मैं बार बार कह रहा हूँ उनको देखें, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।